ये 5:30 बजे हम लोग को मालूम चला। बहुत आवाज़ आ रहा था, चिल्लाने का, रोने का आवाज़ आ रहा था। तो यही से यहाँ पे हल्ला हो रहा था, यहाँ से हम लोग चिल्ला रहे बचाओ बचाओ के लिए। हम लोग यहाँ से खड़े होके हम दिवाली के ठीक बाद इतना भयंकर आग सेक्टर 2 के इस इलाके में काफ़ी अचंभित करता है यहाँ के लोगों को भी। अगर देखा जाए तो किसी ने यहाँ पे मतलब किसी से दुश्मनी रही होगी या कुछ होगा, जिसकी वजह से किसी ने गाड़ियों पे आकर के आग लगाया। ये बिल्कुल, क्योंकि वो जो दृश्य है, वीडियो जो है, जो जिस समय आग लगा हुआ था, एक भाई ने उसमें वीडियो लिया था, वो दृश्य बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति का था। आग इतना लगा कि देख नहीं पाए। फिर दरवाज़ा जैसे खोले ना, पूरा ऊपर आ रहा था। बच्चे को लेके बाहर निकल के मेरा फैमिली वाले को फ़ोन करे तो तुरंत आए, नहीं तो पूरा आज पूरा ख़त्म हो जाते। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। आज सुबह सुबह ही भिलाई सेक्टर 2 से एक बहुत बड़ी आग लगने की खबर सामने आई है। वो खबर क्या है हम आपको बताते हैं। एक कॉलोनी है जहां पर तमाम लोग दिवाली मनाकर सो रहे होते हैं और सुबह सुबह 5 से 6 बजे के आसपास ये मालूम पड़ता है कि कमरे की ठीक बाहर आग की लटें जितना भयंकर रूप ले चुकी है, आप लगातार तस्वीरों में देख रहे होंगे। ये आग कैसे पकड़ी गई और कैसे तमाम 5-6 गाड़ियाँ और इस कॉलोनी के 8 कमरे जल गए, लेकिन लोगों ने चिल्ला कर भागते कूदते अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की। ये अच्छी बात है और शुक्र है कि किसी की जान हानि नहीं हुई है। मगर यहाँ पर आग कैसे लगी और इस आग लगने का क्या कारण रहा है और इतनी भयंकर आग लगने के बाद कॉलोनी वालों का क्या कहना है, ये सारे सवाल हम लेकर यहाँ पहुँचे हैं। आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे। रहवासियों से बात करते हैं कि सुबह कितने बजे की घटना है। ये लगभग 5:15 साढ़े 5 के बीच की घटना है जो आग लगी है। ये आसपास के लोगों को कब मालूम पड़ा कि इतनी बड़ी आग लग गई है और नीचे इतने से तमाम गाड़ियाँ जल गई है? सबसे पहले यहाँ पर जो अरुणा रहती है, वो अपने ड्यूटी के लिए जैसे रोज़मर्रा जो जाती हैं वो अपना कर रही थी काम, परंतु जैसे ही वो दरवाजे से उसको एक हीट महसूस हुआ, तब जाके वो जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अचानक देखी कि पूरा आग के उसमें चपेट में था। तब जाके वो साथ में उनके फ्रेंड रहते हैं शीनू, उनको तुरंत कॉल, क्योंकि जस्ट यहीं बाजू में रहते हैं, तो उनके बाद यहाँ पर आने के बाद रेस्क्यू काम चालू किया गया। तो फायर ब्रिगेड को आप लोगों ने कब कितने बजे बुला लिया? फायर ब्रिगेड को कॉल गया होगा 5:45 के लमसम में लगभग में कॉल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने रहवासी थे सबसे पहले वो उसी को आग बुझाने में लगे हुए थे। वहाँ पर ध्यान किसी का नहीं था, क्योंकि पहले ये घटना को जितना भी कम करके तब फायर ब्रिगेड को बुलाने का काम था। तो फिर उसके बाद 6:15 साढ़े 6 तक फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पर उपस्थित थी और फायर ब्रिगेड की टीम को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने दोनों परिवार का रेस्क्यू किया। क्योंकि एक परिवार जो है उसमें कोई भी जेंट्स अवेलेबल नहीं थे उस समय, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तब उनके बाद उनको पीछे ऊपर से सीढ़ी के माध्यम से फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू करके उतारा है। और बाकी तमाम कमरों में लोग रह रहे थे कि कोई सब बाहर थे? नहीं, सभी लोग रह रहे थे वहाँ पर। एक यशवंत का घर है, यशवंत के घर पे बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति थी, क्योंकि वो केबल के थ्रू पूरे आग जा चुकी थी अंदर और वो पूरे केबल जल चुके हैं। यहाँ तक पंखा भी मेल्ट हो चुका है। वहाँ पर जो भी उनका सामान रखा हुआ था पूरा भयानक रूप में है, पूरा काला दृश्य बन चुका है। उन्होंने तुरंत डिसीजन लेके पीछे की रास्ते से उन्होंने कूदा है, जंप किया है। जंप करके अपने आप की जान बचाई है। मतलब सभी लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई है, इतनी ज़्यादा आग लग गई। बिल्कुल, क्योंकि वो जो दृश्य है, वीडियो जो है, जो जिस समय आग लगा हुआ था, एक भाई ने उसमें वीडियो लिया था, वो दृश्य बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति का था। और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि किसी भी तरीके से कोई भी जान मान की हानि नहीं पहुंची, इसके लिए शुक्रिया अदा है। और साथ में मैं शुक्रिया अदा यहाँ के रहवासियों का भी करता हूं, जिन्होंने स्वयं डिसीजन लेते हुए, क्योंकि 5 सवा 5 का जो एक समय होता है, जो कहीं ना कहीं सब लोग नींद में रहते हैं, और उस समय उन्होंने 4-5 परिवार, और मैं स्पेशल शीनू का वो बोलूँगा कि उन्होंने तुरंत 3-4 परिवार के साथ में मिलकर इसको रेस्क्यू किया। आग कहाँ तक लगी है और गाड़ियों की क्या स्थिति है, हम आपको लगातार दिखाते हैं। और जो तमाम परिवार ऊपर रहते हैं और नीचे रहते हैं, सभी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ 2 स्कूटी है, 3 स्कूटियाँ हैं, देखिए लाइन से। तीनों स्कूटी जो है जर्जर हो चुकी है। आग की लपटे का अंदाज़ा जो है आप लगा सकते हैं इन स्कूटियों को देखकर, और आपको तस्वीरें भी हम मुहैया करा रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति थी सुबह सुबह। यहाँ एक बाइक है और यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जिनकी गाड़ियाँ हैं, ये डेली जो है काम पर जाया करते थे, मगर जब आज सुबह इनकी आँख खुली
तो नज़ारा कुछ ऐसा देखने मिला। यहाँ पर एक परिवार है, इनकी भी स्कूटी यहाँ पर रखी हुई है, जल चुकी है। आपको ही सबसे पहले मालूम पड़ा कि यहाँ आग जी लगा सर। होगा? मैं सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी के लिए उठ रही थी। पहले मैं पीछे पूरा काम कर ली थी। जैसे ही उठी ना, क्या फटाका वटाका रहता है तो मैं फटाका में अनदेखा कर दी। फिर जैसे ही उठे ना, हम लोग का आग इतना लगा कि देख नहीं पाए। फिर हम दरवाज़ा जैसे खोले ना, पूरा ऊपर आ रहा था। बच्चे को लेके बाहर निकल के मेरा फैमिली वाले को फ़ोन करे तो तुरंत आए, नहीं तो पूरा आज पूरा ख़त्म हो जाते अपन। फिर वो सामने वाले भैया है, फिर बिजली में जो लगा, आग लगे ना, रह नहीं पाए हम लोग। पीछे के रास्ते से आप लोग हम लोग पीछे के रास्ते से। दरवाजा का हाल आप देख रहे होंगे कि अंदाजा लगा सकते हैं आप कितना भयानक आग था। बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कोई किया है, ऐसा हम लोग को लग रहा है, क्योंकि हम लोग ये स्ट्रीट में ब्लॉक में किसी से कोई दुश्मनी अब से में अच्छे से रहते हैं। जी। कौन मतलब किया है? नीचे से आग लगाया गया है किसी हाँ, द्वारा, ऐसा आप लोगों को लग रहा है। बाकी बिजली से रहता तो हमारा ये से होता, फर्स्ट गाड़ी से तो नहीं होता। जी जी। तो और भी तमाम जगहों पर है, देखिए दरवाज़ों का हाल यहाँ पर कि किस प्रकार का आग लगाया। वहाँ पर जो है बिजली के कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं जहाँ से पूरा मेन कनेक्शन होता है, वहाँ का हाल देखिए। और फ़िलहाल तो अभी नई वायरिंग की जा रही है, मगर जिस प्रकार की स्थिति है आप लगातार देख रहे हैं, सारे दरवाजे जल चुके हैं, गाड़ियाँ जल चुकी है। यहाँ और एक परिवार है, आप लोगों का मालूम पड़ा यहाँ पर आग लग गई है? ये 5:30 बजे हम लोग को मालूम चला। बहुत आवाज़ आ रहा था, चिल्लाने का, रोने का आवाज़ आ रहा था। तो हम लोग सो रहे थे, अचानक से उठे कि क्या आवाज़ आ रहा है। तो हम लोग सामने रूम में आके देखे तो बहुत आग दिख रहा था। जैसे आप देख सकते हैं, ये दरवाजे में छेद है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि मतलब आग जो है बहुत ज़्यादा आग की, बहुत ही ज़्यादा पूरे में आग था। तो हम लोग अपने आप को बचाने के लिए मतलब दौड़ के मतलब पीछे गए, और पीछे से फिर हम लोग यहाँ सामने आके देखे तो ये पूरा जो दिख रहा है, ये पूरा जल चुका था। पूरी गाड़ियाँ जल चुकी थी, आग पूरा ऊपर तक पहुँच गया था। मतलब अगर कोई व्यक्ति यहाँ रहता तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता था, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, सब सुरक्षित है। और सिर्फ नुकसान यहाँ पे बाहर आप देख सकते हैं। कितने समय में इतनी भयंकर आग लगी? क्योंकि जिस प्रकार का हमने वीडियो देखा है उस पर, और लगातार आपको भी हम दिखा रहे हैं वीडियो, इतना बड़ा आग एक बार में कैसे पकड़ लिया? इसके कुछ आप लोगों को लगता है कि क्या कारण रहा होगा? इसका कारण बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि हम लोग यहाँ 2011 से रहते हैं। आज तक मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे, कोई भी ना चोरी भी नहीं हुआ यहाँ पे, ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो किसी ने यहाँ पे मतलब किसी से दुश्मनी रही होगी या कुछ होगा, जिसकी वजह से किसी ने गाड़ियों पे आ करके आग लगाया। ये अचानक से नहीं हुआ है, किसी ने जानबूझ के यहाँ पे किया है। सबसे पहले मतलब गाड़ियों में ही आग लगाई हाँ, थी, सिर्फ उसके बाद से हाँ, एक गाड़ी में आग लगी है, और उसके माध्यम से पूरी गाड़ियों में लगा है। लोगों मतलब कुछ लोग कह रहे कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि मतलब सबसे पहले वो गाड़ियाँ ही जली हुई दिख रही, बाद में आग ऊपर तक आई है। इन गाड़ियों को जलने में जिस प्रकार के दृश्य हम देख रहे हैं, इन गाड़ियों को जलने में काफ़ी समय लगा होगा, क्योंकि कुछ देर में ही इतना भयंकर हालत किसी भी गाड़ी का नहीं होता है। लगभग ये आधे घंटे 1 घंटे का पूरा प्रोसेस होगा। और आग लगाने या फिर लगने की जो क्रिया है वो सुबह भोर के वक्त ही हुआ होगा। ये जो आप ऊपर का जो इलाका देख रहे हैं, और 4 कमरे हैं, और चारों कमरों के जो हालात हैं आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये जो कमरा है, नीचे जिस शख्स ने एक कमरे की बात करी जहाँ पर यशवंत नामक एक व्यक्ति रहते हैं, उस कमरे का हाल देखिए। इस कमरे में बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा आग यहीं पर लगी थी, इसी कमरे में नुकसान भी सबसे ज़्यादा हुआ है। देख सकते हैं सारे पंखे जो है देखिए पिघल कर मेल्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर शायद वो पढ़ाई लिखाई करते होंगे, तमाम किताबें हैं। और जिस प्रकार का स्थिति देख रहे हैं हम, दिवाली के ठीक बाद इतना भयंकर आग सेक्टर 2 के इस इलाके में काफ़ी अचंभित करता है यहाँ के लोगों को भी, और आप सभी दर्शकों को भी। देखिए आगे भी जो किचन का एरिया है और बेडरूम का एरिया है, सभी जगह में आग लग चुका है। पूरा कमरा जो है काले रंग से यहाँ कौन रहता जो है पूरा भर गया है। यहाँ वाला निवासी कहाँ गए? एक बार में इतनी भयंकर आग जो है कैसे पकड़ ली, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। और इसकी पुष्टि कब तक की जाएगी, ये तो एक सवाल रह गया है। और जैसे कि लोगों ने बताया कि सब अपने अपने कमरे से कूद कर
आग से बचने के लिए बाहर निकले थे। तो यशवंत नामक जो व्यक्ति यहाँ पर थे वो शायद इसी कमरे से, जिस कमरे से मैं बाहर निकल रहा हूँ, इस कमरे में इस कमरे की स्थिति देखिए आप, कितना भयंकर आग लगा हुआ है यहाँ पर, और लोग कैसे बचकर बाहर निकल आए, ये सबसे बड़ी बात है। देख सकते हैं आप कि यहाँ से इस रास्ते से ये छोटी सी एक बालकनी बनी हुई है, और इस बालकनी से कूदकर, इस छत से कूदकर लोग अपनी जान बचाए हैं। ये दृश्य आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि कितनी भयानक होगी। सुबह सुबह के समय इतना भयंकर आग एक कॉलोनी में, जहाँ पर लगभग 7 घर हैं और तमाम परिवार यहाँ पर रहते हैं, और सभी परिवार कूद कर, भाग कर, चिल्ला कर सुबह की सुबह भागते हुए नज़र आ रहे थे। और आग का दृश्य आप लगातार तस्वीरों में देख रहे होंगे। ये आग कैसे लगी, एक सवाल अब बना हुआ है, इसका जवाब कब तक मिलेगा उसके हम अपडेट आपको ज़रूर देंगे। मगर नीचे के और तमाम लोगों से हम पहले बात भी कर लेते हैं, क्योंकि और भी यहाँ तमाम परिवार हैं। आपको लगातार हम तस्वीरें दिखाई रहे हैं। देखिए इस कमरे की तो ये हालत आपने देख ली है कि कितना भयानक है। और भी यहाँ तमाम कमरे हैं, और इसके ठीक सामने वाले कमरे का दृश्य हमने आपको दिखाया है, और इस कमरे का दरवाज़ा देख सकते हैं, दरवाजे की क्या स्थिति है। और यहाँ के रहवासियों से बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ था। देखिए सब सामने वाले कमरे में जो सबसे ज़्यादा भयानक आग लगी है, हमने दृश्य भी देखा। आप लोगों को कब मालूम पड़ा कि इतना भयानक आग लग गया है? जी, बाद में हम लोग नीचे उतरे तब पता चला हम लोग के, मतलब नीचे उतरे तब हम लोग तो फंस गए थे। हम लोग दरवाजे पीछे से उतरे हैं ना, पीछे से आए हम लोग उतारे हैं नहीं, सब तो पूरा दरवाजे ही नहीं खोल पा रहे थे। यहाँ से आग पूरा फेंक रहा था, यहाँ इस तरफ से ये पूरा से आग फेंक रहा था, ये यहाँ से पूरा लवर मार रहा था, मतलब पीछे से पूरा जितना फूफा है पूरा लवर मार रहा था। मतलब आप लोगों को मालूम नहीं पड़ा था कि इस कॉलोनी में आग लग गया है नीचे से? मेरे को नहीं पता, मेरे को बाद में पता, जब वहाँ गए हैं तब पता, जब हल्ला हुआ तब पता चला यहाँ पे आग लगा है। तो फिर आप लोग निकलने की कैसे प्रयास किए? यहाँ फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँचा था आप लोग बचाने? हम लोग बचाने पे वहाँ पे आए थे, तो हम लोग उतरे हैं तीनों हमने बच्चे, दोनों बच्चे हम उतरे हैं। अच्छा, उस तरफ से। अच्छा, यहाँ पर ये वही कमरा है जहाँ पर कोई जेंट्स नहीं था और आप लोगों को? जेंट्स कोई नहीं था, खाली हम लोग बच्चे, माई बेटी हम लोग रहते हैं। अभी नए हम लोग शिफ्ट हुए हैं। नए जी। दिवाली के ठीक बाद इतना भयानक आग इस कॉलोनी में लगना, हम यहाँ पे देखे हैं ऐसा, मतलब पहली बार लाइव पे पहली बार यहाँ पे देखे हैं ऐसा। जिस छत से लोग कूद कर बाहर निकले हैं, हम आपको दिखाते हैं कि वो खैरियत है कि सभी कमरों में इस प्रकार की बालकनियाँ थी, तो लोग आग से बचने के लिए इस ऐसे छोटे छोटे बालकनियों से कूद कर अपनी जान बचा लिए हैं। तो पहले आग लगा था, हम लोग यही बैठे थे, यही थे, यही से यहाँ पे हल्ला हो रहा था, यहाँ से हम लोग चिल्ला रहे बचाओ के लिए। हम लोग यहाँ से खड़े होके, उसके बाद पुलिस आया, पुलिस की गाड़ी आया, फिर हम लोग यहाँ से उतारे हैं। ये टेबल लगा के हम लोग को उतारे हैं। तो अभी क्या स्थितियाँ हैं यहाँ? स्थिति यही है, पूरा तहस नहस हो गया है बस। चलिए ठीक है। तो मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि दीपावली के ठीक बाद इतनी भयानक आग भिलाई शहर के सेक्टर 2 इलाके में, जहाँ पर लोग तमाम 2011 से भी पहले से रहते हुए आ रहे हैं, और वहाँ पर पहली बार ऐसी इतनी बड़ी घटना से यहाँ के जितने भी रहवासी हैं काफ़ी ज़्यादा अचंभित हैं, और कारण क्या है ये अभी तक किसी को नहीं मालूम। और जो दृश्य है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक है, आप लगातार तस्वीरों में देख चुके हैं। देखिए गाड़ियों की स्थिति देखिए, ये बाइक की स्थिति है। क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि कुछ देर के आग से इस प्रकार की स्थिति किसी गाड़ी की हो सकती है? ये लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको समझना चाहिए कि आग की जो लपटें हैं वो बहुत ही खतरनाक रहे होंगे। इसी वजह से एक साथ इन सारी गाड़ियाँ, तमाम कमरों में आग लगी है। हालांकि यहाँ की जो वास्तविक तस्वीरें थी हमने आपको दिखाया, वर्तमान स्थितियों को आपको लगातार हमने पूरे तस्वीरों द्वारा दिखाया है। आगे की क्या यहाँ पर अपडेट रहेंगे, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। क्या कारण रहा सेक्टर 2 के इस कॉलोनी में इतना भयंकर आग लगने का, इसका जवाब मिलते ही हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सभी लोग सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।